गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं स्टूडेंट्स आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। एंड इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक प्रोनाउंस। आज हम प्रोनाउंस के बारे में पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच विच फंक्शंस एज अ रिप्लेसमेंट फॉर अ नाउन। प्रोनाउन क्या है बच्चों? पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है। नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब, टेंस, एडवर्ब, ये सारे क्या है बच्चों? एडजेक्टिव्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है। उन्हीं में से एक प्रोनाउन भी क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच ही है, जो कि किस तरह फंक्शन करता है? रिप्लेसमेंट ऑफ अ नाउन। नाउन को रिप्लेस करने वाला शब्द है प्रोनाउन। नाउन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। नाउन क्या होती है? नेमिंग वर्ड्स, ठीक है। अगर हम किसी को नाम दे रहे हैं, किसी के कोई भी हम नाम देते हैं, नाम देने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? नाउन कहा जाता है। और हर जगह हम सबको नाम से नहीं बुलाते। एक दो बार हम नाम लेते हैं, उसके बाद हम जिन शब्दों से उस नाम को रिप्लेस करते हैं, जिन वर्ड से हम उस नाम को रिप्लेस करते हैं, दोज वर्ड्स आर प्रोनाउंस। वही होते हैं बच्चों प्रोनाउन। यानी कि नाउन को जो रिप्लेस करें, नाउन की जगह पे जो इस्तेमाल हो, वो कहलाएंगे आपके प्रोनाउंस। इज इट क्लियर? या फिर नाउन्स को, या फिर नाउन फ्रेजेस को और नाउन क्लॉजेस को भी ये रिप्लेस करने का काम करते हैं। सो आई होप बच्चों की आपको डेफिनेशन क्लियर है प्रोनाउंस की। अब देखते हैं स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस कि प्रोनाउंस आखिर कितने तरह के हमारे पास हैं, कितने तरह के प्रोनाउंस को हमें स्टडी करना है। तो इसमें आ जाते हैं बच्चों पर्सनल प्रोनाउंस, जो कि फर्दर टू टाइप्स के होते हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउंस एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, ठीक है। आप इस तरह से समझिए कि ये हमारा फर्स्ट टाइप है, पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस के अंदर फर्दर दो पार्ट है। इसको ए पार्ट मान लीजिए सब्जेक्ट प्रोनाउन, एंड बी इज ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। सेकेंड वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अभी हम सिर्फ और सिर्फ इनके नाम देखेंगे, फिर डीपली इनको डिटेल में इनकी स्टडी भी करेंगे विद एग्जांपल्स। थर्ड वन इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। फोर्थ स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। फिफ्थ रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। सिक्स्थ रिलेटिव प्रोनाउन। सेवेंथ स्टूडेंट्स प्रोनाउंस ऑफ नंबर एंड क्वांटिटी। एट्थ indefinite pronoun. Ninth possessive pronoun. And last one is empathetic pronouns. तो ये थे बच्चों आपके पास प्रोनाउंस की डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। आई होप इतना क्लियर है। इन्हें पहले नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स सी दिस प्रोनाउंस इन डिटेल नाउ, स्टार्टिंग विद द पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस की डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, इट रेफर्स टू अ कैटेगरी ऑफ नाउन्स that refers to a particular person or a group or a thing। ये उन नाउन्स को क्या करते हैं? रेफर करते हैं। हमने अभी देखा था कि प्रोनाउंस वो हैं जो यूज होते हैं नाउन्स की जगह पे, ठीक है। तो ये वो वर्ड्स है प्रोनाउंस, वो पर्सनल प्रोनाउंस वो वर्ड्स हैं जो उन नाउन्स को रेफर करते हैं या उन नाउन्स की जगह यूज होते हैं जो क्या थे? जो नाउन्स अपने आप में पर्टिकुलर थे, ठीक है। किसी पर्टिकुलर पर्सन, ग्रुप और थिंग को रेफर कर रहे थे। और वो कौन से नाउन होते हैं बच्चों? जो हमने नाउन पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था जो पर्टिकुलर पर्सन, थिंग और ग्रुप को रेफर करें, वो कौन से नाउन हुआ करते थे? यस, वेरी गुड, दे वर प्रॉपर नाउन। सो हम ये कह सकते हैं कि प्रॉपर नाउन की जगह यूज होने वाले प्रोनाउंस आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है। इस तरह से हम ये बात भी समझ सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने दिए गए हैं पर्सनल प्रोनाउंस की। इसमें आ जाते हैं बच्चों आई, मी, माइन, वी, अस एंड एक्सेट्रा, ठीक है। ये सभी क्या है? पर्सनल प्रोनाउंस के एग्जांपल है। तो इतना नोट कीजिए, फिर हम देखेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन भी फर्दर डिवाइड होते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउंस में, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस में, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस में। पर्सनल प्रोनाउंस भी फर्दर डिवाइडेड है फिर सब्जेक्ट प्रोनाउंस एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस में। अब इनको भी एक एक करके डिस्कस करते हैं बच्चों। सब्जेक्ट प्रोनाउंस आपके पास होंगे, इट डिफाइंस
एज अ प्रोनाउन दैट एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। जो वो प्रोनाउंस जो सेंटेंस के सब्जेक्ट का रूप ले, ठीक है, सब्जेक्ट की तरह एक्ट करे, उसे हम कहेंगे सब्जेक्ट प्रोनाउन। इसके कुछ एग्जांपल्स देखिए। आई वुड लाइक टू गो टू द पार्टी, मैं पार्टी में जाना पसंद करूंगा। तो यहाँ पे जो बच्चों आई यूज हुआ है, ये क्या है, ये पर्सनल प्रोनाउन है। और पर्सनल प्रोनाउन भी ये यूज हो रहा है एज अ सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट की तरह इस सेंटेंस में यूज हो रहा है, इसलिए बच्चों ये क्या बन जाता है, आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन बन जाता है। ठीक। नेक्स्ट, ही लेफ्ट ऑफिस अर्ली टुडे, कि वो ऑफिस के लिए आज जल्दी चला गया। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, ये ही अभी हमने देखा था, ये पर्सनल प्रोनाउन का एग्जांपल है, लेकिन क्योंकि ये सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज सब्जेक्ट प्रोनाउन। एंड देन शी वेंट शॉपिंग विद हर फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग के लिए गई। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे, शी, उसकी बात, वो लड़की, ठीक है, उसकी बात हो रही है। और शी अपने आप में एक पर्सनल प्रोनाउन होता है, और here in this sentence it is being used as a personal pronoun or as a subject, that's why we would say it as a subject pronoun। ये subject pronoun के अंदर आ जाएगा आपका। इतना क्लियर हो गया बच्चों आपको? पर्सनल प्रोनाउन की जो दो कैटेगरीज है, सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, उसमें आप आई गेस सब्जेक्ट प्रोनाउन समझ चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स अब ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस को। तो जिस तरह से हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन था, ठीक उसी तरह से इन द सिमिलर वे इट इज डिफाइंड एज अ प्रोनाउन। ये वो प्रोनाउन है जो एक्ट करेगा एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। वो वर्ब की ऑब्जेक्ट का काम करेगा, कंपाउंड वर्ब की ऑब्जेक्ट का काम करेगा। प्रपोजिशन और इनफिनिट फ्रेजेस में ऑब्जेक्ट की तरह जो एक्ट करे, उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। फॉर एग्जाम्पल, शी प्रेज्ड मी फॉर अ जॉब डन वेल, उसने मेरी तारीफ करी एक अच्छा काम करने के लिए, एक अच्छी जॉब करने के लिए। ठीक है, तो इसमें शी तो बच्चों क्या हो गया है, आपका सब्जेक्ट है, दैट्स व्हाई ये तो सब्जेक्ट प्रोनाउन है। बट शी प्रेज मी, उसने तारीफ किसकी करी, मेरी तारीफ करी, तो यहाँ पे मी क्या बन रहा है बच्चों, ऑब्जेक्ट, दैट्स व्हाई इट इज अ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। नेक्स्ट सेंटेंस, ही लुक्ड एट इट लविंगली, उसने इसकी तरफ बहुत ही प्यार से देखा। तो ही यहाँ पे हो जाता है स्टूडेंट्स सब्जेक्ट प्रोनाउन। बट he looked at it, उसने किसकी तरफ देखा, इसकी, it, he looked towards it, उसने उसकी तरफ देखा। तो जिस यहाँ पे it क्या बन जाएगा बच्चों, आपका ऑब्जेक्ट। एंड सिंस इट इज अ प्रोनाउन, तो ये होता है आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। आई होप बच्चों ऑब्जेक्ट प्रोनाउन डेफिनेशन एंड विद एग्जांपल्स ये भी आपको क्लियर है। नेक्स्ट टाइप हम देखेंगे बच्चों पर्सनल प्रोनाउंस को भी फर्दर तीन पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, जहां पे आ जाता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब देखते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में कौन कौन आते हैं। यू कैन क्लियरली लुक एट दिस चार्ट। फर्स्ट पर्सन देखिए स्टूडेंट्स, इट इज डिफाइंड एज अ प्रोनाउन। ये उस प्रोनाउन की बात करता है दैट रेफर्स टू द स्पीकर और राइटर, टू अ ग्रुप दैट इंक्लूड्स द स्पीकर और राइटर। ठीक है, ये उस प्रोनाउन की बात करेगा जो किसे डिफाइन करता हो, किसे रेफर करता हो, स्पीकर यानी कि जो बोल रहा है, या फिर स्पीकर यानी कि जो वक्ता है, एंड और राइटर जो लेखक है, जो लिख रहा है। जो वर्ड्स उसे डिफाइन करेंगे, दोज आर फर्स्ट पर्सन, और उसमें जो स्पीकर और राइटर है वो इंक्लूडेड होना चाहिए। ठीक है, इसके एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं बच्चों फर्स्ट प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन के। तो आई, मी, माय, वी, वी में वी का मतलब होता है हम, और हम में जो स्पीकर है या फिर राइटर है वो भी इंक्लूडेड रहता है। अस, हमें, आर, हमारा, इसमें सब में स्पीकर और राइटर इंक्लूडेड है, इसलिए सब क्या बन जाते हैं बच्चों, फर्स्ट पर्सन के एग्जांपल्स बन जाते हैं। सेकंड पर्सन, इट इज डिफाइंड एज अ प्रोनाउन। ये उस प्रोनाउन को डिफाइन करता है जो रेफर करें टू द पर्सन विद होम वन स्पीक, जिसके साथ स्पीकर बात कर रहा है या लेखक जिससे बात कर रहा है, उस व्यक्ति को जो व्यक्ति या वस्तु को जो वर्ड्स डिफाइन करे, रेफर करे, वो हो जाती हैं आपकी बच्चों सेकंड पर्सन। जैसे फॉर एग्जांपल यू एंड योर्स, यू एंड योर्स आ जाएंगे बच्चों आपके सेकंड पर्सन में। एंड थर्ड पर्सन है आपका, इट इज डिफाइंड एज अ प्रोनाउन। ये उस प्रोनाउन को कहा जाता है जो रेफर करे टू पीपल और थिंग्स अदर देन द स्पीकर एंड द पर्सन एड्रेस।
स्पीकर जिस व्यक्ति से बात कर रहा है उसको छोड़ करके दोनों जिस तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन दे आर टॉकिंग अबाउट, कम्स अंडर द थर्ड पर्सन। इसकी एग्जांपल होंगे ही, हिम, हिज, हर्स, शी, दे, देम, theirs, it, its, they and them। ये सभी क्या है स्टूडेंट्स, थर्ड पर्सन के एग्जांपल है। तो आई वांट कि आप क्या करें, इस चार्ट को कॉपी करें फटाफट से, इसकी डेफिनेशन प्लस बहुत इंपॉर्टेंट है इसके एग्जांपल्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास सेकंड टाइप आ जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज अ प्रोनाउन दैट पॉइंट्स टू अ पर्टिकुलर नाउन और टू द नाउन इट रिप्लेसेस। ठीक है, जो किसी पर्टिकुलर नाउन को या जिस नाउन को रिप्लेस कर रहा है उसको क्या करे, डेमोन्स्ट्रेट करे, उसके बारे में, उसको उस नाउन को रिप्लेस करे। जैसे एग्जांपल्स के थ्रू समझिए, शी गिफ्टेड मी दैट पेन। यहाँ पे क्या कर रहा है बच्चों, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है ना, यानी कि वो इशारा कर रहा है वो उसकी तरफ कि उसने शी गिफ्टेड मी दैट पेन, उसने मुझे वो पेन दिया। ठीक, दीज आर माई पेट्स, ये है मेरे पेट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये क्या कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, इशारा कर रहा है उन पेट्स की तरफ। ठीक है, जिनको ये रिप्लेस कर रहा है। So this was demonstrative pronoun. Next आपके पास आता है बच्चों interrogative pronoun. It is defined as a pronoun that introduces a question, जो कि क्वेश्चन पूछने का काम करे। Words like, इसमें कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं, who, whom, whose, which, what are used to ask questions। प्रश्न पूछने के लिए ये सभी शब्द इस्तेमाल होते हैं। पहला एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं बच्चों, who are you। ठीक है, where is नैनीताल। ये दोनों वर्ड्स क्या आ जाएंगे बच्चों, आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के एग्जांपल बन जाएंगे। इतना क्लियर है। देन नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज डिफाइंड एज अ प्रोनाउन दैट रेफर्स टू द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप इंडिविजुअली रादर देन कलेक्टिवली। जो क्या करे, एक ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको इंडिविजुअली रेफर करे। ठीक है, सबको एक एक करके रेफर करे, ना कि उन्हें एज अ ग्रुप, एज अ कलेक्शन ही रेफर किया जाए। ठीक है, कलेक्टिवली रेफर ना करके ग्रुप में जितने भी, चाहे वो बच्चे हैं, कोई ऑब्जेक्ट है, उनको क्या करे, एक एक करके रेफर करे। फॉर एग्जाम्पल, नीदर ऑफ योर आंसर इज करेक्ट। ठीक है, तुम में से किसी का भी आंसर सही नहीं है, यानी कि जितने भी ग्रुप में जितने भी बच्चे हैं या फिर क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सभी का आंसर गलत रहा है, यानी कि एक एक बच्चे का आंसर गलत रहा है और वो इसलिए एक एक स्टूडेंट को रेफर करता है। दैट्स व्हाई इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यू मे ब्रिंग एनी ऑफ योर फ्रेंड्स टू द पार्टी, यानी कि तुम अपने किसी भी दोस्त को, यानी कि इसमें क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, हर एक फ्रेंड को, तुम्हारे हर एक फ्रेंड को ये रेफर कर रहा है कि आप किसी भी फ्रेंड को अपने अपने साथ पार्टी में ला सकते हो। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो ये इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे, नीदर, एनी, ये सब। ठीक है, इनको नोट करेंगे स्टूडेंट्स। एंड देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट आता है आपके पास रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस। इट इज डिफाइंड एज अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट टू रेफर टू अ प्रीवियसली नेम्ड नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। ये उन प्रोनाउंस को रेफर करता है जो यूज हो रहे हैं एज अ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहे हैं और रेफर कर रहे हैं पहले यूज हुए हुए नाउन को या फिर प्रोनाउन को। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन सर्व माई सेल्फ। यहाँ पे क्या है बच्चों, आई को ही माई सेल्फ क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है ना, कि मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ। तो माई सेल्फ आई को रेफर कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज अ रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। वो उसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, आई को रिफ्लेक्ट करता है यहाँ पे माई सेल्फ। दे कैन हेल्प देमसेल्फ, वो अपनी मदद खुद कर सकते हैं। तो क्या कर रहा है बच्चों, दे को रिफ्लेक्ट करने वाला वर्ड कौन है, देमसेल्फ। तो ये होंगे आपके रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस के एग्जाम्पल। Then next होता है relative pronoun. It is defined as a pronoun that introduces a relative clause and has reference to a preceding noun. जो एक relative clause को introduce करे और साथ ही साथ पहले आए हुए noun को क्या करे, उसको refer करे। For example, I like Seema, who also likes me. कि मुझे सीमा पसंद है, जिसे जो मुझे भी पसंद करती है। तो यहाँ पे who किसको रेफर कर रहा है बच्चों, हु अपने से पहले आई हुई नाउन यानी कि सीमा को रेफर कर रहा है, सीमा की बात कर रहा है हु। आई लाइक सीमा हु, दिस इज द प्लेस दैट प्रिया वुड लाइक टू विजिट। ये वो जगह है जहां, तो ये दैट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, उस जगह को, प्लेस को। तो प्लेस अपने आप में ही क्या होती है, एक नाउन होती है। ठीक है, दिस इज द प्लेस दैट प्रिया वुड लाइक टू विजिट। ये वो जगह है जहां प्रिया जाना पसंद करेगी।
And next is pronouns of number and quantity. It is defined as a pronoun that refers to the amount. वो pronoun जो हमें ये बताएं कि कोई भी वस्तु कितने मात्रा में, अमाउंट और कितने नंबर में मौजूद है ऑफ ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स ऑफ पीपल, ठीक है, या फिर ऑब्जेक्ट्स हो सकती है और थिंग्स हो सकते हैं या फिर पीपल हो सकते हैं. एग्जांपल ऑल आर प्रेजेंट, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि सब प्रेजेंट है, सब आ रखे हैं, ठीक है. नंबर के बारे में हमें पता चलता है स्टूडेंट्स. सम ऑरेंजेस आर बैड, कुछ ऑरेंजेस क्या है, खराब है. तो इससे भी हमें क्या पता चल रहा है, अमाउंट के बारे में पता चल रहा है, नंबर के बारे में पता चल रहा है. नेक्स्ट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन. एज द नेम सजेस्ट कि वो प्रोनाउंस होंगे जो एक अनस्पेसिफाइड पर्सन या फिर थिंग को, जिसके बारे में पता नहीं चल रहा पूरी तरीके से, उसे कहेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन. समवन शुड टेक हिम होम, कोई इसे घर लेकर के जाए. एवरीवन शुड स्टैंड अप, सबको खड़ा होना चाहिए. समबडी इज हाइडिंग, कोई छिप रहा है. तो यहाँ पे हम बच्चों सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि किसकी बात हो रही है. इट इज अनस्पेसिफाइड, तो ये होगा आपका इंडेफिनिट प्रोनाउंस के एग्जांपल. पॉसेसिव प्रोनाउंस जो शो करें ओनरशिप, पोजेशन को शो करें, ओनरशिप को शो करें, वो वर्ड्स होते हैं पॉसेसिव प्रोनाउंस. जैसे कि दैट ड्रेस इज माइन, तो वो ड्रेस क्या है, मेरी है. तो यहाँ पे माइन जो होगा बच्चों possessive pronoun होगा. द फूड सर्व एट हिज रेस्टोरेंट इज टेस्टी, तो एट हिज रेस्टोरेंट, उसके रेस्टोरेंट में सर्व किया गया फूड क्या था, टेस्टी था. तो ये दोनों चीजें क्या है बच्चों, ओनरशिप को रेफर कर रही है. दैट्स व्हाई दीज आर possessive pronouns. नेक्स्ट इज एम्फेथेटिक प्रोनाउंस. डिफाइंड ए प्रोनाउन दैट एम्फसाइज अ प्रीसीडिंग नाउन, जो अपने से पहले आए हुए प्रोनाउन को क्या करें, नाउन या प्रोनाउन को क्या करें, एम्फसाइज करें. जैसे कि शी हरसेल्फ कुक द फूड, शी हरसेल्फ, उसने खुद ही. तो यहाँ पे हरसेल्फ किसको एम्फसाइज कर रहा है बच्चों, शी को एम्फसाइज कर रहा है. दे देमसेल्व्स कंप्लीटेड द वर्क, उन्होंने खुद अपना काम किया, ठीक है. तो ये होगा देमसेल्व्स और हरसेल्फ क्या हो जाएंगे बच्चों, एम्फेथेटिक प्रोनाउन हो जाएंगे आपके. इसको नोट करेंगे इतना. सो स्टूडेंट्स, विद दिस आज हमारा जो टॉपिक था आज का प्रोनाउंस, ये कंप्लीट हो जाता है. नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद सम अदर टॉपिक. टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स.